नमस्कार दोस्तों। समय समय पर मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी कहानियां लेकर आता रहता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाता है कि जो भूत प्रेत की घटनाएं हैं या किसी के साथ भी घट सकती है। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप बड़े यूट्यूब का चैनल जरूर देखते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन जो छोटे वीडियो बना रहे हैं उनको भी सपोर्ट दीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी इंसान हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, किसी के साथ भी भूतिया घटना घट सकती है, किसी के साथ भी निगेटिव एनर्जी जोड़ सकती है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा कि जो ये भूतिया घटना या पैरानॉर्मल एक्टिविटी हम लोगों के साथ घट जाती है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि साधु बाबा या महात्मा लोगों के साथ भी घटती होगी? सोचा या नहीं सोचा? नमस्कार दोस्तों, हॉरर हाई के आज के बहुत ही हैरान कर देने वाले स्पेशल से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने प्रेमानंद महाराज यानी कि पीले बाबा, जिनको आजकल काफी ज्यादा ख्याति मिली हुई है इंटरनेट में, उनसे जुड़ी हुई एक अजीब और एक सच्ची कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज, उसमें से आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, यह वही महाराज हैं जो वृंदावन में रहते हैं और अभी कुछ ही दिनों पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इनके आश्रम में उनके प्रवचन सुनने गए थे। शायद अब आप लोगों को पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यह ऐसे महाराज जी हैं, ये बहुत महान है यार। इनकी ना दोनों किडनी खराब है, फिर भी इन्होंने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराने से मना कर दिया है। यह तो हो गया महाराज जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। चलिए जानते हैं महाराज जी की वह कहानी, जिसमें आप लोगों को यह क्लियर होगा कि एक अनिरुद्ध प्रताप पांडे नाम का एक मासूम सा बालक इतना महान संत बना और उनके साथ उनके जीवन में कौन सी भूतियां घटी, जिसकी वजह से आज मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। आज का जो वीडियो है ना दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूँ, उन्हीं के ऊपर है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी जो बचपन में अनिरुद्ध कुमार पांडे नाम से जाने थे, यानी कि इनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था, या ऐसे परिवार से थे जिसमें घर के सारे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। चाहे इनकी माता जी की बात करें, चाहे पिताजी कह लो, ये सब हर समय भगवान की साधना में लीन रहते थे। इनके दादाजी संत थे और उनके पिताजी भी संत हो गए थे और इनके घर में हमेशा से संतों का, महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। इनकी माताजी पिताजी हमेशा सत्संग सुना करते थे और यह भी उसी भाव में अपने माता पिता के साथ लगे रहते थे। जब ये 5वीं कक्षा में थे, उस उम्र में जितनी भी रामायण महाभारत सब कुछ इन्हें याद हो गया था, वह भी अच्छी तरह से। यह नित्य सुबह उठकर मंदिर जाया करते थे, चालीसा, रामायण, इन सब चीजों का पाठ करते थे और फिर घर पर आते थे। फिर घर पर आकर भगवानों की पूजा करते, तिलक लगाते और अपने स्कूल जाते। इस तरीके से इनकी जो उम्र थी वो 14 वर्ष की हो गई। इन्होंने देखा कि जीवन में क्या कुछ भी नहीं है, मतलब अगर मेरे माता पिता की मृत्यु हो जाए तो मेरे जीवन में कौन बचेगा? कोई भी नहीं। तो उसी उम्र में उन्होंने भगवान का दामन पकड़ लिया और इन्होंने सोचा कि अगर भगवान का साथ पकड़ लो तो भगवान ही हमेशा आखिरी तक जाना है और ये कोई भी इंसान आखिरी तक नहीं रहेगा। इन्होंने सोचा कि मुझे भी अब शांति चाहिए। 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने माता पिता से यह बात बताई। इनकी माता जी ने बोला कि ये सब क्या बेटा, तू सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ चला जाएगा? तो इन्होंने बोला, माँ मैं चाहता हूँ मैं सब कुछ छोड़ के प्रभु की सेवा में लग जाऊं और केवल उनको ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूं। लेकिन इनकी माता पिता इनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक दिन ऐसा आया, उन्होंने ठान लिया कि नहीं, अब बस यह परिवार सब कुछ छोड़ दूंगा और भगवान के प्रति खुद को हमेशा के लिए समर्पित कर दूंगा। और वह घर से निकल गए, भ्रमण करने लगे, जहाँ जहाँ बड़े बड़े संतों से मिले, बड़े बड़े साधुओं महात्माओं से मिले। इसी दौरान ये थोड़े बड़े 18 वर्ष के ऊपर हो गए और वह समसी नामक धाम में पहुंचे। यह इनका गुरु धाम था। यहाँ पर बहुत बड़ा आश्रम था
और इस आश्रम में बहुत बड़े बड़े संत और महात्मा थे जो कि भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी दिनचर्या बड़ी साधारण सी थी। वहाँ पर जैसे ही ये पहुँचे, कितना अच्छा इन्होंने देखा कि कितना अच्छा माहौल बना हुआ है, कितना अच्छा वातावरण है। फिर क्या हुआ कि रात का समय आया। महाराज जी बोले कि मैं थोड़ा टहलने जा रहा हूँ। जितने भी लोग वहाँ पे थे वह उन सबसे बोले कि मैं टहलने जा रहा हूँ, और टहलने के लिए आश्रम से निकल गए। आश्रम के बहुत नजदीक ही उनकी नजर एक खंडहर पर पड़ी, जो बहुत पुराना खंडहर, बहुत ज्यादा पुराना। सूखे हुए पेड़ लगे हुए थे वहां पर, टूटा फूटा खंडहर। गुरुजी को ऐसी जगहों से बहुत ज्यादा लगाव था, पता ही नहीं क्यों। उन्हें पुरानी चीजें, टूटी फूटी सूखी पेड़, ये सब काफी ज्यादा आकर्षित कर रहे थे। उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर ऐसा मतलब वातावरण है। वो आश्रम वापस लौटे और अपने साधु संतों से बातचीत किया कि आज रात मैं बाहर ही सोना चाहता हूँ, आज की रात्रि मैं उसी खंडहर में व्यतीत करना चाहता हूँ। तो जितने भी साधु महात्मा जिन्होंने इनकी बात सुनी, उन्होंने रोका, कहे कि आप वहां पर ना जाएं, वह जगह ठीक नहीं है। वहां पर लोगों को अजीब अजीब तरह का आभास हुआ है, वहां से दूर ही रहो तो अच्छा रहेगा। तो ये जो अपने प्रेमानंद महाराज जी है ना, इन्होंने कहा क्या हो जाएगा, मेरा कोई क्या ही कर लेगा, मैं तो हर समय प्रभु का नाम जपते रहता हूँ, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, और मेरे पास ऐसा है ही क्या जो कोई मुझसे छीन कर ले जाएगा। मैं आज रात को वहीं सोऊंगा, पूरी रात वहीं बिताऊंगा। ऐसा बोलकर रात का वक्त आया और वह निकल पड़े। जो लोग वहां साथ में थे उन्होंने एक बार और इनको रोकने की कोशिश की कि आप वहां मत जाइए, लेकिन जो प्रेमानंद महाराज थे बचपन से ही बहुत हठी स्वभाव के थे। उस समय बाबा जी के बाल बहुत बड़े बड़े रहते थे, वो तो अभी भी रहते हैं, लेकिन उस समय भी बड़े बड़े ही रहते थे, और ये हमेशा पीले वस्त्र धारण करते थे। इनको लोग पीले बाबा के नाम से ही ज्यादा जानते थे। खंडहर के अंदर प्रवेश करते हैं और हमेशा मन में प्रभु का नाम जपते रहते थे ये। तो जब ये खंडहर के अंदर प्रवेश करते हैं तो मन में हमेशा ये प्रभु का नाम जपते रहते, जैसे हम जैसे आम लोग हैं मुंह से बोलते हैं, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो मन में ही मन प्रभु का मंत्र और उनका नाम सीताराम हमेशा जपते रहते हैं। तो ये भी प्रेमानंद महाराज भी सीताराम राधे राधे हमेशा जपते रहते थे, और उसी तरीके से खंडहर में प्रवेश करते हैं। इनके पास एक छोटी सी टॉर्च थी, जो इनकी पोटली होती है, साधु बाबा लोग अपनी कमर पे बांधे रहते हैं, उसी में इन्होंने रखी थी वो टॉर्च, और एक घड़ी थी। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा, संतों महात्माओं और साधुओं, इन लोगों का दिनचर्या बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए घड़ी का इस्तेमाल करते थे कि टाइम से मतलब सब कुछ। इनकी जो नियम थे बहुत ही कट्टर रहते हैं इनके, कि सुबह उठना, टाइम से सोना, सब कुछ। और इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं था टॉर्च और घड़ी के अलावा। तो कोई चोर लुटेरा डाकू आएगा तो क्या ही लूट लेगा, इसलिए इनके मन में कोई भी भय नहीं था कि मतलब मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। तो इन्होंने एक जगह देखी, उसको थोड़ा साफ किया और वहां पर लेट जाते हैं। ना ही कोई चादर, ना ही कुछ तकिया, कुछ नहीं। इनकी उस समय बड़े बड़े बाल थे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो जो बाल होते हैं ना, वो जटा बन जाती है मोटी मोटी। तो ये उसी जटाओं को तकिया बना के ऐसे सर पे अपने गोल करके सोने की कोशिश करते हैं। इनको एहसास होता है, इनकी आंखें बंद थी, अचानक से इनको ऐसा आभास हुआ कि कोई तो है जो इनको ऐसे दबाने की कोशिश कर रहा है, इनके ऐसे जगड़ने की कोशिश कर रहा है। इनको लगा कि यह क्या हो सकता है। उन्होंने हाथ झटका उसका और उड़ गए तुरंत, और अभी भी भगवान का नाम ही ले रहे थे। सोचे कि ये कैसे हो सकता है, मैं लगातार भगवान का नाम ले रहा हूँ, मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ, तो कौन सी बुरी आत्मा है जो इस प्रकार मुझे ऐसे छू कर, मतलब ऐसे कोशिश कर रही है मुझे छूने की। या उठे, इन्होंने अपनी पोटली ली, उनमें से जो टार्च निकाली और जलाकर देखा, इधर उधर देखने लगे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो एक सेकंड में इनके मन में आया कि ये क्या चीज था, जो कोई लुटेरा तो नहीं आ गया यहाँ पर। इधर उधर देखे लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया, कोई भी नहीं दिखा। अगर कोई इंसान होता तो इतनी जल्दी आंख खोलने पर गायब तो ना हो जाता,
और इतनी जल्दी कोई भाग भी नहीं सकता। मतलब कोई अगर आता और तुरंत उसको ही छुड़ाते तो कोई इंसान गोली की रफ्तार से तो गायब हो नहीं सकता। फिर उन्होंने सोचा कि पता नहीं ऐसा क्या है, खैर मैं ये सारी चीज़ों से घबराऊंगा नहीं और ऐसी सारी चीज़ें मेरा क्या ही कर लेंगी। एक समय इनके मन में यह भी आया कि वो वापस उठ के चलते हैं आश्रम, लेकिन जहाँ सब लोग सो रहे थे। लेकिन यह थोड़ी हठी स्वभाव के थे, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, जो करना था वो करना था। वो 14 वर्ष की उम्र में घर द्वार छोड़कर निकल ही चुके थे, मैं तो ये बता ही चुका आप लोग का। तो उन्होंने सोचा कि सोएंगे यहीं, चाहे आज मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। तो इन्होंने फिर से अपनी जटा नमा बनाए और उसको तकिया लगाकर सो गए। इस बार नींद लग गई थी। 20 से 25 मिनट बाद इनको एक बार फिर वास्तव में जैसे कोई इनका गला पकड़ रहा था। एक रियल एक्सपीरियंस हुआ इन्हें, जैसे किसी के छूने पे एहसास होता है, किसी का जो कोई आपकी गर्दन पर हाथ रख दे, ऐसे ही कोई आपके हथेली पर हाथ लगाए और ऐसे मुंह दबाने की कोशिश करे, तो वही वाला एहसास था जो एकदम रियल था। एक बार फिर से उठे और जोर से भगवान का नाम पुकारे, जोर से। यह इन सब चीजों से घबराते नहीं थे, लेकिन हर इंसान को अचंभा हो जाता है कि यह क्या चीज है। तो इन्हें कुछ ऐसा लगा, इन्होंने मन में सोचा कि नहीं, अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा। ये सोचे यहाँ से निकलते हैं और आश्रम में ही जाकर सोते हैं। तो ये अपने कदमों के साथ आश्रम की तरफ बढ़ने लगे और मन में यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, मैं तो ईश्वर का नाम लगातार राधा मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, सीताराम बोल रहा था, मेरा मन शुद्ध था, और ऐसी आत्मा मेरे पास क्यों आई, मुझे क्यों जकड़ने की कोशिश कर रही थी, मुझे उठाने की कोशिश क्यों कर रही थी। इसी सोच के साथ वह आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। तो अभी भी आश्रम के कुछ लोग जाग रहे थे और उनको देखे महाराज जी को वो लोग देखे और बोले, अरे आप कैसे इतनी रात को आ गए, आप तो खंडहर में सोने गए थे ना। तो बाबा जी ने पूरी बात इनको बताई। तो जो साधु महाराज वहां पर थे उन्होंने बोला, देखा मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि वहां पर मत जाइए, वहां जाना ठीक नहीं है, उस जगह में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम लोगों को भी ऐसा आभास हो चुका है, इसलिए हम लोग अब उस तरफ नहीं जाते हैं। तो प्रेमानंद महाराज ने वहां से एक चीज सीखी और एक चीज जाना, वह मन से पवित्र थे, वह भगवान का नाम ले रहे थे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। फिर भी उनके पास इस प्रकार की आत्मा आई और शायद उनको जगाने की कोशिश की। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण उनको बहुत बड़ी सीख मिली कि जो आत्माएं होती हैं ना, यह हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे पास नहीं आती हैं। अगर नुकसान पहुंचाने के लिए करीब आए तो अगर आपका मन पवित्र है, मन शुद्ध है, आप भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ये आपके इर्द गिर्द घूमकर चली जाएगी, वो आपसे दूर चली जाएगी। अगर आप फिर भी इतना उच्चारण और जाप करने के बाद वह आत्मा आपके आसपास आ रही है ना, तो कारण यह नहीं है कि वह केवल आपको अपना आभास कराना चाहती है, वह आपसे कुछ चाहती है। और वह आत्मा बुरी नहीं है, वह आपके जरिए मोक्ष पाना चाहती है, मुक्ति पाना चाहती है। क्योंकि कई बार होता है ना, जो आत्माएं होती हैं वह दुनिया में किसी वजह से अटक के रह जाती हैं, चाहे उनकी कोई अंतिम इच्छा हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, या फिर पिंडदान सही से ना हुआ हो। तो इस तरीके से वह हमारे पास आकर हमें अपना आभास दिलाकर हमसे मुक्ति चाहती है, हमसे मुक्ति पाने की कोशिश करती है। उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनकी मुक्ति का एक रास्ता बन जाओ। तो प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन में एक बहुत बड़ी सीख दी थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को सामने भी ये जरूर लाना चाहिए और एक मैसेज देने की कोशिश करता हूँ कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में आपको भगवान का साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जब भी आपको ऐसा आभास हो कि आपके आसपास कोई भूत प्रेत, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कुछ भी ऐसा किसी प्रकार की निगेटिव एनर्जी आपके आसपास आ रही है, तो शुद्ध मन से जोर से भगवान का नाम पुकारें। सच बता रहा हूँ दोस्तों, किसी भी शक्ति जो अगर बुरी है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रहेगी कि उस समय आपसे लड़ जाए या आपसे जीत जाए। वह आपसे कोसों दूर भाग जाएगी। और अगर आपका मन शुद्ध है तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ नहीं सकती है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की कहानी के ज़रिए बहुत अच्छी सीख आप लोगों को मिली होगी और मनोरंजन के साथ-साथ मिला होगा प्रेमानंद महाराज जो कि बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। आप उनके चैनल पर जाकर उनकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं कि कितनी शालीनता से और कितने अच्छे से अपनी बातों को समझाते हैं और लोगों को सही मार्ग पर रास्ता दिखाते हैं। वह ऐसा नहीं है कि मतलब पति पत्नी वृद्ध लोगों के बारे में ही बताते हैं, वह युवाओं के बारे में बहुत अच्छी सीख बताते हैं, जीवन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और उस बारे में बताते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बहुत लोगों ने उनसे कहा कि आज हम आप अपनी किडनी आपको दान दे देंगे, लेकिन उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया। इलाज तो करवा ही सकते थे, इतने ज़्यादा फैन फॉलोइंग होने के बाद भी प्रेमानंद महाराज जी बिल्कुल भी एकदम सादा जीवन, केवल पीले वस्त्र में ही रहना पसंद करते हैं और सबको अच्छी-अच्छी बातें सिखाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर